शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहां महिलाओं का दखल नहीं है। पेट्रोल पंप कर्मी की जिम्मेदारी से लेकर पायलट बन आसमान का सीना चीर महिलाएं ऊंची उड़ान भर रही हैं। घर की बागडोर के साथ ही सामाजिक मंच पर भी महिलाएं लगातार आगे आ रही हैं। अब वो दिन नहीं रहे जब इन्हें अबला कहा जाता था, उनकी आवाज को कुचल दिया जाता था और सिर्फ घरों तक उनकी पहुंच सीमित थी। ये बातें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर शुक्रवार को अमृत विचार कार्यालय में विचारों के मंथन में आधी आबादी यानी कि महिलाओं ने कही। इस दौरान महिलाओं का जोर संस्कारों पर रहा। पुरुष और महिला में तुलना न करें, महिला किसी से कमतर नहीं है, लेकिन माताओं को अपने घरों में बेटियों और बेटों दोनों को अच्छे संस्कार देने होंगे। एक नारी के उत्थान से पूरे परिवार और समाज का उत्थान होता है। किसी ने संस्कार तो किसी ने नवाचार पर बल दिया। शिक्षा और उद्यम के क्षेत्र में कुछ खास करने का संकल्प लेने पर महिलाओं ने अपनी राय रखी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आप सभी का अमृत विचार परिवार की तरफ से हम लोग हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और यह बड़ा दिन हम लोग मानते हैं क्योंकि महिलाओं के उत्थान में ही समाज का उत्थान निहित होता है। ये हम लोग बचपन से ही पढ़ते और देखते सुनते आ रहे हैं और यह हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हम लोग आज आप लोग को यहाँ लाने में सक्षम हुए हैं और खुशी इस बात की कि आप लोग यहाँ आई हुई हैं। ये हमारे लिए एक सकारात्मक ऊर्जा दे रहा है, एक सकारात्मक दिशा दे रहा है। बस एक संक्षिप्त प्रकाश में डालना चाहूँगा कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे पूरी दुनिया में आज ही के दिन मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। क्लारा जेटकिन एक जर्मन एक्टिविस्ट थी, सोशल एक्टिविस्ट थी। 1910 में उन्होंने इसका सूत्रपात किया था कि पूरे विश्व में महिलाओं की समानता के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए एक नया आयाम मिले, एक नई दिशा मिले, एक नई गति मिले। और उसके बाद से 1910 के बाद 1911 में विश्व ने एक मान्यता देने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मान्यता देने के लिए डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में एक कॉन्फ्रेंस रखा था महिलाओं के उत्थान के लिए। उस पर चर्चा परिचर्चा के उपरांत ये निष्कर्ष निकल कर के आया था कि महिलाओं की प्रगति के लिए पूरे विश्व में हम लोग 8 मार्च को अपना दिवस मनाएंगे। और इसको 8 मार्च 1975 को यूनाइटेड नेशंस ने रजिस्टर्ड किया, प्रमाणित किया कि 8 मार्च से ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। वैसे भारत में तो 13 फरवरी से ही मनाया जाता है, 13 फरवरी को मनाया जाता है। उसको केवल महिला दिवस बोलते हैं, नायडू जी, सरोजिनी नायडू जी की याद में तो राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये स्थिति है और उत्तरोत्तर ये एक नया आयाम गढ़ रहा है यह दिवस। और हम लोग को बहुत खुशी है, मतलब हार्दिक खुशी है कि आज बेटियां, महिलाएं समाज के प्रत्येक विंग में पुरुषों से कंधा मिला के चल रही हैं। और कहीं तो ऐसा भी है कि बहुत आगे निकल गई हैं, खास तौर से शिक्षा में या प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में तो उनका इस वक्त कोई सानी नहीं रह गया है। उत्तरोत्तर गति, उत्तरोत्तर वृद्धि उनकी शगल में आ गया है और यह एक बड़ा ही सकारात्मक सोच है समाज के लिए, हमारे लिए, हमारी संततियों के लिए। तो आज इस शुभ अवसर पे हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और मैं
चूँकि अब आप लोग का एक कार्यक्रम है, हम पुरुषों का बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है, लेकिन चूँकि ऑर्गेनाइज करना होता है और आप लोग से वार्ता करने के लिए, संक्षिप्त वार्ता करने के लिए तो कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि एक छोटा मोटा परिचय देते हुए आप लोग भी आज के परिप्रेक्ष्य में दृष्टिपात करें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। रेड ब्रिगेड जो संस्था है उसमें एक बाल मंच नाम का एजुकेशन सेंटर है जो ग्रामीण बच्चों को पढ़ाता है, पढ़ाना भी बोल सकते हैं और एक प्रकार नहीं भी, क्योंकि वो उन बच्चों को उनके जो शिक्षा है जो उनको नहीं मिल पा रही उनको हम कैसे वहाँ तक पहुँचा पाए उस पे हम मेन काम करते हैं। और जिनकी शिक्षा छूट गई है उस पे काम करते हैं। उसके साथ साथ सिलाई पे काम करते हैं फ्री, और कोचिंग पे काम करते हैं। कोचिंग सेंटर पे हम लोग ये काम करते हैं कि जिन बच्चों को या जिन बच्चियों को हम एडमिशन दिलाते हैं उनको उनकी जो इंग्लिश वीक है उसको हम कैसे मजबूत करें, कैसे। और दूसरी बात, ऐसा मंच हमने बनाया है कि आप वहाँ पे अपनी बात रख सकें। ये आप ना सोचें कि हम इस विषय पे बात करेंगे जिस विषय पे शायद हम लोग घर में नहीं बात करते हैं। वहाँ ऐसा मंच है कि आप हर मुद्दे पे बात कर सकते हैं बेझिझक। और इतनी जो एनर्जी मिली है वो कहीं ना कहीं उषा दीदी की वजह से है, क्योंकि हम महिलाओं को ही देख के ही हम वो आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं शिक्षा पढ़ाती भी हैं, शिक्षिका भी हैं। तो मैं उनसे यही गुजारिश करूँगी कि वो अपने सिलेबस में गवर्नमेंट से कहें या अपने स्कूल से कहें कि महिलाओं से जुड़ी जो कहानियाँ हैं, चाहे वो 1857 की बात हो या उन महिलाओं की या अभी की महिलाओं की, उनको सिलेबस में जोड़े। क्योंकि जब हम जैसे कि हम लड़कों की बात करते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो उनको देख के प्रेरित होते हैं कि मुझे सुभाष चंद्र बनना है, मुझे महात्मा गांधी बनना है। पर हमारे विषय में महिलाओं का बहुत नाम कम है, क्योंकि हम महिलाओं को देख के ही हम सीख सकते हैं, पुरुष को हम देख के नहीं सीख सकते हैं। अगर उस सिलेबस में महिलाओं को हम जोड़ेंगे तो हम वो चीज़ें जान सकेंगे। और जो हम बार बार एक ही चीज़ कहते आ रहे हैं कि आप घर में रहिए, आप रात को 12 बजे मत निकलिए। मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि कल 10 बजे 11 बज गए थे, लड़कियों को रात को छोड़ना जाना था, तो मुझे नहीं डर लग रहा था, उस लड़कियों को डर लग रहा है। मुझे इसलिए नहीं डर लग रहा था क्योंकि मैं जिनके साथ रहती हूँ, उषा दीदी के साथ, वहाँ ये नहीं सिखाया गया है कि आप एक लड़की हो या आप जा नहीं सकते हो। वहाँ ये चीज़ सिखाया गया है कि आप वो हर चीज़ कर सकती हो जो एक पुरुष कर सकता है, जो एक भाई कर सकता है। तो वहाँ पे सबके पेरेंट्स भी परेशान थे, पर उन्हें एक था कि मैम आएंगी साथ में, क्योंकि मुझे वहाँ के बच्चे मैम बोलते हैं और जब मैं खड़ी होती तो उनमें ये कंफ्यूज होता है कि टीचर कौन है और बच्चे कौन है। तो ये बहुत अच्छी बात रही मेरे लिए कि जो ताकत मुझे मिली, उषा दी ने दिया, वो मैं उन लड़कियों को दे पा रही हूँ और उनके पेरेंट्स मुझ पे भरोसा करके। मैं सहमत हूँ कि हम आज महिला और पुरुष की बात ना करके उन बातों को ध्यान में रखें कि किस तरीके से हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। देखिए, महिलाएं बहुत सशक्त हो चुकी हैं। कम से कम इस डायस पे तो ऐसी महिलाएं हैं जो अपने आप में अपने चाहे उनका कोई बिजनेस हो या उनकी ऑर्गेनाइजेशन हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, उसको वो लीड कर रही हैं। मैं और उषा हम लोग बहुत अच्छे से ग्राउंड पे काम करते हैं। मुक्ति फाउंडेशन करीब 500 बच्चों को एजुकेशन दे रहा है और 5 डिस्ट्रिक्ट में हम काम कर रहे हैं, गोंडा, बहराइच, बाराबंकी और आगरा। यहाँ पे हम इन बच्चों को, जो बच्चे वंचित हैं, उन बच्चों को हम एजुकेशन का काम करते हैं और किसी भी तरीके से हम इनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं से जुड़ी हुई उनके माता पिता को हम छोटा मोटा रोजगार देके उनको किसी भी तरीके से आर्थिक रूप से हम उनको आगे बढ़ाने की काम करते हैं। लेकिन आज जिस तरीके की चीज़ों पर हम बात करने के लिए मुझे लग रहा है कि हमें बात कर लेनी चाहिए कि हम जेंडर को ना बात करके क्यों ना जो एक व्यक्ति लीड कर रहा है वो समाज में किस तरीके से योगदान दे रहा है। आप बहुत सशक्त हैं, आपको पीछे से बहुत अच्छा सा बैकग्राउंड मिला हुआ है, आप सोसाइटी में काम कर रहे हैं, हम यही तो एग्जाम्पल आज दे रहे हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको बहुत अपोजिट सिचुएशन मिली, बहुत ही अच्छी एजुकेशन के साथ में वो चीज़ें नहीं कर पाई, लेकिन जिस दिन उन्हें थोड़ा सा भी सहारा मिला उन्होंने एक इतिहास को रचा है। मेरे ख्याल से आप सब इस बात से सहमत होंगे कि आप
किसी का थोड़ा सा हाथ थाम के देखिए, हर महिला इतनी सशक्त है, इतनी काबिल है कि उसे किसी को आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। समय रहते उस व्यक्ति को, उस बच्चे को एक सहारे की ज़रूरत है और आप बेहतर सहारा बने। जैसे मुझे ये कहने में बिल्कुल कोताही नहीं महसूस हो रही है कि हम एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं। आज भी हम भले ये कह दें कि हम एम्पावर्ड हैं या हमने लाइफ में ये किया, यहाँ अचीवमेंट्स हो रहे हैं, महिलाएं यहाँ पहुँच रही हैं। आई डू एग्री विद डैट। महिलाएं पहले की तुलना में आज की महिला में ज़मीन आसमान का अंतर है। जैसे मेरी माँ होम मेकर थी, मैं वर्किंग वुमेन हूँ, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है, माँ को ये सपोर्ट नहीं मिला। तो अब ये बदलाव घर आसपास हम महसूस करते हैं और शायद ये हम सभी महसूस करते होंगे। लेकिन इसके बावजूद हम क्योंकि इकोनॉमिकली एम्पावर्ड है, हमारी परिस्थितियाँ दूसरी महिलाओं से अलग हो जाती है। क्योंकि कई बार जब एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर या रिसर्चर आपको बाहर जाना पड़ता है और जो NGO से जुड़ी हुई महिलाएँ हैं, दे नो बेटर कि किस तरीके से जो रूट लेवल या ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं आज भी शोषण का शिकार हो रहे हैं। आज हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं। आज किसी अखबार ने लिखा था कि हेडलाइन दिया था कि 9 वाइस चांसलर, हमारा शायद पूरे भारत में इकलौता ऐसा स्टेट है जहां पर 9 वाइस चांसलर्स हैं जो लीड कर रहे हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, जो हमारे लिए गर्व की बात है। तो यस, बदलाव हो रहा है, जो मैं मंच में बात रखना चाही थी। दूसरी बात बहुत जल्दी मैं ये रखना चाहूँगी कि बात एम्पावरमेंट, इक्वालिटी, इससे शायद इतर हमें करना पड़ेगा। क्योंकि शुरुआत जो होती है वो प्रकृति ने 2 सेक्स दिए, मेल एंड फीमेल, लेकिन उस मेल और फीमेल को हमने जेंडर रोल्स में बांध करके रख दिया। जिस दिन हम ये जेंडर रोल रिवर्सल की बात करना शुरू कर देंगे तो शायद बदलाव ऑटोमेटिकली हमारे आसपास नज़र आने लगेगा। क्योंकि हम बात करते हैं लड़के को चाय बनाना चाहिए, इसका मतलब लड़का चाय नहीं बनाता है। एक फिल्म आई थी अर्जुन कपूर और करीना कपूर की, किएन का, मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म्स है, इसलिए क्योंकि उसमें इसी बात को रखा गया है समाज के सामने कि किस तरीके से एक लड़का होम मेकर हो सकता है और लड़की घर चला सकती है। क्योंकि जब इस डिस्कशन की शुरुआत हुई थी तो यहीं से बात शुरू हुई थी कि अगर महिला शिक्षित होगी तो घर अच्छे से संभालेगी। सिर्फ महिला का कर्तव्य घर संभालना नहीं है, मुझे लगता है माता पिता, पुरुष और महिला दोनों का इक्वल कर्तव्य होता है कि वो उस घर को संभालें। यहाँ पे मैं बहुत देर से बातें सुन रही हूँ, बेटों की ज़्यादा तारीफ हो रही है। तो ठीक है, बेटियों को तो हमें बड़े गुण सिखाने चाहिए, लेकिन सिर्फ ससुराल जाने के लिए नहीं, है ना, जीवन जीने के लिए। अगर एक बार बेटा पानी लेकर के आ जाए तो ये ना पूछे कि बेटी कहाँ गई। हाँ, बेटी अगर पानी लेकर के आती है तो क्या हम पूछते हैं कि बेटा कहाँ गया? तो ठीक है, वो हमें दोनों को ही गुण सिखाने चाहिए कि अगर दिक्कत हो रही है तो सिर्फ लड़की को ही खाना बनाना नहीं आना चाहिए, लड़कों को भी आना चाहिए। और रही बात, हमें भैया पूजा वूजा की ज़रूरत नहीं है और ना हमें इस दिन की भी ज़रूरत है। बस आज के दिन, जो दूसरा दिन आने वाला है, उस दिन हमें कितना सम्मान मिलता है वो उस पर गौर देना चाहिए। तो यहाँ पे बेटों की बात हो रही है क्योंकि मैं उसको महसूस कर रही हूँ। वैसे मैं इमोशनल होती नहीं हूँ। और यहाँ पे सिर्फ अपना घर और अपना बच्चा संभालने की जिम्मेदारी नहीं है सिर्फ हमारी, ये देश में हमारी क्या भूमिका है वहाँ तक तो अभी हमारी बात ही नहीं शुरू हुई। सिर्फ हम संभल जाए, मेरा बेटा संभल जाए, मेरी बिटिया संभल जाए, बस बात खत्म। तो मुझे लगता है कि अगर हम देखें, वो एक विचार की बात है। और जिस मंच पे बैठे हैं और यहाँ पे जो एक बड़ा सुंदर सा नाम है अमृत विचार, तो ये सारा औरत मर्द का खेल नहीं है, ये विचारों का खेल है। अगर हम पिछले समय भी जाएं, अभी संस्कृति की बातें की गई हैं, 1857 से, बहुत जल्दी की बात है, 1857 से लेकर 1947 तक गजब की औरतों ने लीडरशिप निभाई है। मतलब बिंदास औरत कंधे से कंधा मिला के लड़ रही थी मर्दों के साथ। औरत लड़ रही थी सिर्फ औरत के लिए नहीं, मर्द लड़ रहा था सिर्फ मर्द के लिए नहीं, हिंदू नहीं लड़ रहा था सिर्फ हिंदू के लिए नहीं, और मुसलमान अगर लड़ रहा था सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, इस देश के लिए वो सब लगे हुए थे। औरतों ने 9-9 महीने का बच्चा पेट में रखते हुए भी मारी गई हैं वो। लेकिन 1947 के बाद इन 70 सालों में
लीडरशिप ज़ीरो हो गई है हमारी। अब उसको अभी बहुत सारे लोग तुरंत बोलेंगे ये कैसे। लीडरशिप इसलिए बहुत ज़ीरो हुई है क्योंकि हम बड़े लेवल पर नहीं सोच पाते हैं। हम खुश रहें, मेरा एक छोटा सा घर खुश रहे, इनफ, पास पड़ोस भी खुश रहें, देखें कि हाँ हमारा फैमिली अच्छा है। लेकिन हमारी देश कैसे जा रहा है, हम विदेशों की तुलना करते हैं, हम उनके एग्जाम्पल लेते हैं, तब हम वो सही मानते हैं। इन अभी जिस पायदान पे हम लोग हैं, आज तो 1/3 रिजर्वेशन की भी बात चल रही है, तो उसके लिए हम कितना तैयार हैं। अभी यहाँ पे ही बोले तो आई हेट पॉलिटिक्स हम ही महिलाएं बोलती हैं, अपने मर्दों को चुप करा देती हैं, हमसे राजनीति मत करना। अगर लड़कियां माँ से कुछ बोलती हैं, हमसे तुम राजनीति कर रही हो। शायद आप लोग हमसे सहमत हो या ना हो, हमें ऐसा लगता है कि क्या हम लोग बार बार ये कहें कि हमें समान देखा जाए, समान देखा जाए, हम लोग समान हैं, तो हमें नहीं लगता है वो समानता का एक अच्छा उदाहरण होगा। हमें लगता है कि जब सामने वाला हमारे घर के हमारे जो पुरुष हैं, हमारे पिता हैं, हमारे पति हैं, हमारे बच्चे हैं, जब वो हमें सम्मान की नज़रों से देखने लग जाते हैं, तो हमें लगता है कि मेरा आधा काम वहीं से पूरा हो गया है। क्योंकि होता यह है कि हम लोग जब बाहर निकल कर आते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने परिवार को ये पीछे छोड़ कर आते हैं कि ठीक है, हो जाएगा, हमको बाहर जाना है। तो जब तक हम अपने परिवार में अपने पति को, अपने बच्चों को अच्छे से अपनी एक ड्यूटी कंप्लीट नहीं करते हैं, तब तक हम बाहर जाकर अगर कुछ कर भी लेते हैं तो क्या मतलब बनता है हमारा। चूँकि हम व्यापारी महिला हैं और हम देखते हैं हमारे साथ में काफ़ी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, वो व्यापार भी कर रही हैं, दोहरे मापदंड से गुजर रही हैं। मानी सी बात है, जो महिलाएं बाहर निकल रही हैं वो दोहरे मापदंड से गुजर रही हैं। तो महिलाएं, ये तो सच है कि कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं और दोहरे मापदंड से गुजरने के बाद अपने आप को सफलतापूर्वक अपना मतलब एक स्तंभ गाड़ती हैं। ये सच है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हम एक जननी भी तो हैं, हम एक माँ भी तो है, एक बच्चे को जन्म भी तो दे रहे हैं। तो हमारे पास ममता का, प्यार का, दुलार का, दूसरे को हमारे लिए एक अच्छी भावना रखने का ये भी तो अधिकार हमारे पास ही है ना। हम भी तो ये साबित करें। आजकल क्या हो रहा है, आजकल लड़कियां, हम महिलाओं को देख रहे हैं, आजकल बहुत सी बहुएं ऐसी आ रही हैं, वो हम ही आप हैं, हमारी आपकी लड़कियां ही हैं। वो जब शादी करके आती हैं, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम ऐसा करेंगे। ये लड़कियाँ कहाँ से आ रही हैं? क्या हम आप ऐसी शिक्षा दे रहे हैं? ये कहाँ से आ रही हैं लड़कियाँ? जब भी हम वुमेन के एम्पावरमेंट की बात करते हैं, और आज तो हम बहुत सारे वुमेन जिन्होंने बहुत फील्ड्स में बहुत अच्छा किया है और जो रियली जिनको हम एम्पावर्ड कह सकते हैं, उनको भी याद करते हैं, स्मरण करते हैं, तो उन सबका स्मरण करते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे आवश्यक जो है एम्पावरमेंट में वो है सेल्फ ग्रोथ और स्वयं से स्वयं का परिचय। बचपन से जब भी हमारी रेयरिंग प्रोसेस होती है, हमारा जो सोशलाइजेशन है, उसमें कहीं ना कहीं पे, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, हम इस जिसको कहना चाहिए दौड़ भाग में या रैट रेस में शुरू से बच्चे को डाल तो दिया जाता है। जब वो कखा गघा उसके लिए सीखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, उसकी एकेडमिक ग्रोथ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन उसका जो सेल्फ रियलाइजेशन है, एक जो हमें स्वयं के अंदर झांकना और अपने को रियलाइज़ करके अपनी ग्रोथ करना है, जिससे बच्चा इंटरनलाइज करना चीज़ों को सीखता है, सेल्फ डिसिप्लिन सीखता है, वो शायद हम कहीं पे मिस कर जाते हैं। तो एक महिला के लिए भी जब एम्पावरमेंट की बात आती है तो बहुत ज़रूरी है कि वो सेल्फ पे फोकस करे, क्योंकि अगर हम स्वयं खुश रहेंगे, अगर हम स्वयं स्वस्थ रहेंगे, हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तभी हम अपने परिवार और समाज की देखभाल कर पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सेल्फ पे फोकस करें और स्वयं से स्वयं का परिचय कराएं। पिछले लगभग 32 सालों से मैं बच्चों और महिलाओं के लिए काम कर रही हूँ। लखनऊ में चाइल्ड लाइन सर्विसेज हम ही लोग चलाते थे और इसी कारण मैंने बहुत बच्चियों को सड़कों से उठा करके देखा है। अक्सर ये ऐसा होता है कि जब बच्ची पैदा होती थी उसको फेंक दिया जाता है।
साल भर में हम अगर रेशो देखें तो ज़्यादातर बच्चे, अगर 100 की आप मात्रा लेके चले तो शायद 3 या 4 बच्चे ऐसे होंगे जो लड़के होंगे, बाकी सब लड़कियां होती थी। और उसका मेन कारण हम आप सभी जानते हैं कि लड़कियों से कुछ ज़्यादा उम्मीद है और लड़कियों की शादियों से कुछ ज़्यादा उम्मीद है, जिसके कारण ये अक्सर देखा गया है कि लड़कियां, जिसके 2 या 3 या 4 लड़कियां हो गई तो फिर लड़कियां फेंकना शुरू। तो हमारे अगर शेल्टर होम्स में भी हम जाएंगे, क्योंकि हम लोग शेल्टर होम के साथ बहुत नज़दीकी तरीके से काम किए हैं, वहाँ पर भी हम लड़कियों को ज़्यादा पाते हैं। तो आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं और हम जब बात करते हैं इक्वालिटी की या समानता की, बात सही है। समानता किसी लड़कों में भी समानता करना उचित नहीं है। लड़के और लड़कियों की समानता तो बात की बात है। हम उसमें ये देखें किसके अंदर क्या गुण है, क्या विशेष है, तो कोई समान नहीं हो सकता। अगर अभी हमारी बहन यहाँ एक बैठी थी जो ओलंपिक्स में गई, तो बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकते, वो बहुत कमज़ोर हैं, और उसके कंपैरिजन में बहुत सारी लड़कियां हैं जो बहुत ज़्यादा बलशाली हैं। आपकी जानकारी यहाँ पर और बढ़ा दूँ कि हमारी मलिहाबाद जो आम के लिए जाना जाता है, दशहरी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ पर हम लोगों ने एक रिंग लगाया है, बॉक्सिंग रिंग, और वहाँ हमारी कम से कम 35 लड़कियाँ ऐसी हैं जो बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रही हैं। और ये लड़कियाँ वो हैं जो कई तो ऐसी हैं जो स्टेट लेवल तक खेल चुकी हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेल चुकी हैं, और अब ये आगे बढ़ रही हैं। तो हम लोगों को बहुत उम्मीद है उन लड़कियों से। और वो लड़कियां ऐसी नहीं हैं कि जिनको सब कुछ बहुत आसानी से मिला हुआ है। लेबर की बच्चियां हैं, खुद लेबर करती हैं, पढ़ाई करती हैं, और फिर बॉक्सिंग रिंग में आके प्रैक्टिस भी करती हैं। तो हम कह सकते हैं हम उस संस्कृति से हैं कि जो चाहे वो कर सकता है। और एक बात यहाँ पर इस मंच से मैं ज़रूर कहूँगी कि हमारी संस्कृति कभी भी पुरुष और महिला को अलग नहीं मानती रही। कभी भी डिफरेंस अगर हम देखें कि डिस्क्रिमिनेशन को देखें तो नहीं माना है। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति मानती है ब्रह्म, हर एक में आत्मा है, आत्मा का कोई लिंग नहीं है, ना वो पुरुष है ना वो नारी है। तो जब हम में भी आत्मा है, पुरुष में भी आत्मा है, तो असमानता कहाँ है? ये समानता है। और बस किसी के गुण कैसे हैं, किसी के गुण कैसे हैं, सबकी गुण की विभिन्नता है। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो हमारी संस्कृति में कभी भी असमानता जैसी बात नहीं रही है। ये बात सही है कि बहुत सारे ऐसे विदेशी आक्रांताएं आए, बहुत सारे कॉन्क्वेस्ट हुए, विदेशी लोग आए, जिनके कारण हमने अपने संस्कृति को थोड़ा सा मरोड़ा कि अब दोपहर में, शाम को, अगर आप दिन की बात करें तो बहुत सारे ऐसे राजा होते थे जो दिन में कोई भी सुंदर स्त्री हो उठा करके ले गए। तो वो पर्दा सिस्टम भी शुरू हुआ, बचपन में शादी करने का भी सिस्टम शुरू हुआ। और दुखद बस ये है कि जब वो लोग चले भी गए हैं, हम आज़ाद भी हो गए हैं, तब भी हम अपनी संस्कृति पे वापस आने में हमें थोड़ा समय लग रहा है। और आज वो स्थिति है कि लोग अपनी संस्कृति को भी समझ रहे हैं। यहाँ पे भी कई महिलाएं, आपने भी अभी बोला कि हमारी संस्कृति हमें कभी भी अलग अलग नहीं मानती है। ये मान के हम नहीं चलते हैं कि कोई बड़ा है या कोई छोटा है, या कोई महिला बहुत कुछ कर नहीं सकती या पुरुष बहुत कुछ कर सकता है। अभी यहाँ पर अमर उजाला के जो यहाँ पर लोग बैठे थे, उन्होंने भी कहा कि आज आप लोगों का दिवस है। मुझको लगता है ये हम सबका दिवस है। ये केवल महिला को एक स्पेशल बनाने का दिवस आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारा समय ऐसा रहा है जब महिलाएं बहुत पीछे रहीं, और उसके बहुत सारे कंटेम्प्रेरी रीजंस थे, वो समकालीन कारण थे, लेकिन अब वो कारण ख़त्म हो गए हैं। तो अब हमें ये रियलाइज़ करना है कि वो कारण ख़त्म है, तो हम अपनी संस्कृति में वापस आ जाएं। सबसे पहले सभी महिलाओं को कहना चाहूँगी कि हम लोगों को ये बात झूठी साबित करनी है कि एक महिला ही महिला की दुश्मन होती है। सभी लोग इस बात से एग्री हैं। तो आज हम लोग यही संकल्प लें कि कोई भी महिला कभी किसी महिला को ये नहीं कहेगी कि आप मेरे पीछे चलिए। मैं आप सभी लोग, हम लोग आज ये संकल्प लें कि आप मेरे साथ चलिए और मैं आपके साथ हूँ।
ये चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हम लोग जो यत्र नार्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये तो पहले से ही देवताओं ने ही कहा है कि वहाँ पे देवता निवास करते हैं जहाँ पर महिलाओं की इज्जत होती है जिस घर में। और हम लोग कमज़ोर नहीं हैं, हम लोग किसी से दबे हुए नहीं हैं, हम लोग अपनी ही सोच अपनी भावनाओं से दबे हुए हैं। नहीं तो बहुत पहले ये कहा गया है कि कोमल है कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। मृत्यु के बहुत सारे रास्ते हैं पर जन्म का सिर्फ एक रास्ता ईश्वर ने बनाया है जो सिर्फ हम माध्यम हैं उसके, हम महिलाएं हैं उसके माध्यम। तो हम लोग आज ये दोनों बात पर संकल्प लें कि हम महिलाएं किसी की भी टांग नहीं खींचेंगे कभी, और इस बात को हमेशा गलत साबित कर देंगे कि महिला की दुश्मन होती है। जैसे अभी मैम ने कहा है कि हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण ज़रूर है कि थैली में जब बेटियां मिलती हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। महिला दिवस पर अगर मैं पुरुषों की बात करूं तो शायद उचित नहीं होगा करना, लेकिन हम लोग कब करेंगे? पुरुषों के लिए कभी कोई मंच नहीं है भाई, पुरुषों के लिए कभी कोई मंच नहीं है। आज लड़कियां जब थैली में मिलती हैं वो हमें सबको पता है, बट जब एक आदमी सुसाइड करता है एक औरत के लिए, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। मैंने अपने आसपास बहुत अच्छे परिवार देखे हैं जहाँ पे एक स्त्री की वजह से पूरा परिवार तो मेरा कहने का ये है कि जैसे अनिला मैम ने कहा कि हमें अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को ये संस्कार ज़रूर देने हैं कि उनको ससुराल में जाके कैसे रहना है। मैं भी एक बेटी हूँ और मेरे पास भी एक बेटी है, बट मुझे हमेशा पुरुष का सपोर्ट मिला है, मेरे फादर के रूप में, मेरे हस्बैंड के रूप में मुझे हमेशा से सपोर्ट मिला है। तो मैं महिला को तो सपोर्ट करती ही हूँ, ऐसा नहीं है कि महिला को सपोर्ट नहीं करती हूँ, बट हमारा जो जीवन है ना उसमें पुरुषों का भी बहुत बड़ा योगदान है, रोल है। तो महिला दिवस पे मैं बस ये कहना चाहूँगी कि हम महिलाएं जो हैं वो ये भी प्रण लें, ये प्रण ज़रूरी है कि कोई भी बच्ची अब थैली में ना दिखे, लेकिन ये भी प्रण ज़रूरी है कि कोई भी मेल सुसाइड ना करे किसी लेडी की वजह से। सही बात है। मतलब ये भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है भारत का, क्योंकि समाज में होता है क्या, जिस वर्ग को मौका मिलता है वो मर्द प्रहार करता है। तो जहाँ पे पुरुष हावी है वहाँ पे फीमेल्स वो कर रही हैं, जहाँ पे फीमेल चाहती है वहाँ पे फीमेल भी पुरुषों को छोड़ती नहीं है। तो हमें ये भी प्रण लेना है कि हमें अपनी बच्चियों को संस्कार भी देना है, और बस इतना ही।